करता हूं। चलिए दोस्तों, वापस आता हूं। कोरोना वायरस एक ऐसा विषय जिससे आज सारी दुनिया पीड़ित है। इस विषय पर एक प्रचार आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। अब यहां से मेरी जो स्पीड है ना वो बढ़ेगी। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये देख लीजिए, क्यों ये जो शब्द है ना, क्यों? क्या कभी मुंबई के पास्टर्स, पूना के पास्टर्स, नागपुर के पास्टर्स, भारत के पास्टर्स, भारत के बाहर आप जितने भी हिंदी भाषा को समझते हैं वो सभी पास्टर्स, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो शब्द है क्यों आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी प्रार्थना की लिस्ट में कभी आया था? अगर नहीं आया था, आज लेकर आइए। साथ ही साथ जितने अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं, ये शब्द क्यों, ये शब्द आपके जहन में अगर नहीं आया था, अभी लेकर आइए। आप रिलैक्स नहीं बैठ सकते, संतुष्ट नहीं बैठ सकते। सब कुछ जैसा चल रहा है चलने दो, मैं भला, मेरा घर भला, मेरा फैमिली भला, दैट्स इट। ऐसा बैठे वाले लोगों के लिए मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, ये प्रश्न पूछिए क्यों। और उसके आगे मैंने डाला है या लिखा है, यह कोरोना वायरस आया। क्यों यह कोरोना वायरस आया? पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, मैं कम से कम 45 साल से ऊपर मेरी जो उम्र है, मैंने जब से होश पाया, अगर 40 साल भी मैं पकड़ूं तो इन 40 सालों में मेरे जीते जी इस दुनिया में मैंने कभी ऐसी वायरस को नहीं देखा। ना ही जगत ने कभी किसी ने देखा होगा। यहां तक कि सबसे बड़े बड़े नेशंस, अमेरिका, यूरोप, आपका भारत का कंट्री, ये सब के सब लीडर्स, वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, ये सब के सब ने इस एक वायरस के आगे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घुटने टेक दिए। ऐसा क्यों? मैं फिर पूछना चाहूंगा, क्या यह प्रश्न आपने कभी पूछा है जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है? मैं आपको आंकड़ा दिखा सकता था, क्योंकि स्लाइड्स बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने नहीं दिखाया और ना ही मैंने यहां पे डाला है। आपको नहीं पता आज का करंट स्टेटमेंट जो कि न्यूज वाले दे रहे हैं कि 5 लाख लोग इससे ग्रस्त हो गए हैं, इससे जो है उनको जो है इस बीमारी ने जकड़ लिया है और कम से कम 1 लाख लोग मर गए हैं अभी तक। तो क्या यह प्रश्न पूछना वाजिब नहीं है कि क्यों यह वायरस पूरे दुनिया में क्यों आया? क्या इसके पीछे कौन है? इसलिए यहां पर क्या यह परमेश्वर की ओर से है? दूसरा, क्या यह शैतान की ओर से है? तीसरा, या यह बायोलॉजिकल वेपन है, मतलब मनुष्य के द्वारा लाया हुआ किसी प्रकार का वायरस या हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, या ऐसा कुछ है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये शैतान की ओर से है तो आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है अगर ये शैतान की ओर से है। क्योंकि मसीहों में इतनी ताकत है, मसीह भाई बहनों में, नेशंस आफ्टर नेशंस के क्रिश्चियनों में इतनी ताकत है कि वो प्रार्थना के द्वारा इस शैतान के वायरस को निकाल सकते हैं, डांट सकते हैं, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड से दूर कर सकते हैं अगर ये शैतान से। इसलिए मैंने डाला, आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत है। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो आपको किसी का बाप भी नहीं बचा पाएगा, अगर ये परमेश्वर की ओर से। और ये तब ही हटेगा जब तक कलीसिया घुटने पर नहीं आएगी, जब तक कलीसिया पश्चाताप नहीं करेगी, जब तक कलीसिया अपने पापों से तौबा नहीं करेगी, तब तक ये वायरस नहीं हटेगा। आपका दुनिया का कोई भी केमिकल या किसी भी तरह का, अगर परमेश्वर के पास में कलीसिया नहीं झुकेगी, इतिहास गवाह है, जब से आदम बना है, जब से मूसा चला है, जब से यीशु चला है, पतरस चला है, पौलुस चला है, और आज की 21वीं सदी, इतिहास गवाह, जब जब प्रार्थना की गई है, बड़े से बड़े पहाड़ हटे, बड़ी सी बड़ी समस्या हटी है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां हटी है, इतिहास गवाह है इस बात को लेकर। लेकिन अगर यह परमेश्वर की ओर से हुआ तो एक ही रास्ता है, परमेश्वर के पास आना है कलीसियाओं को, चर्चेस को एक होना होगा, चर्चेस को रिपेंट करना होगा, पाप के प्रति क्षमा मांगना होगा, और तब जाकर, जो कि मैं आगे स्लाइड में रखूंगा, अगर बायोलॉजिकल वेपन है तो बात समझ में आती है, क्योंकि ये बॉर्डर की लड़ाई होगी, देश की लड़ाई होगी, और जिसको जो है देश अपने लेवल पे उसको ठीक करेगा, ये अलग विषय है। लेकिन अब जो बातें मैं रखने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना, अब जो बातें मैं रखने जा रहा हूं उसे शारीरिक लोग नहीं समझ सकते, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस नहीं समझ सकते, ये शारीरिक लोग नहीं समझ पाएंगे। आज की परिस्थिति को समझने के लिए आत्मिक आंखें होना जरूरी है।
मैं रिपीट करता हूं कि कोरोना वायरस को समझने के लिए, इस परिस्थिति को समझने के लिए आत्मिक आंखें होना बहुत जरूरी है। और ये जो चित्र मैंने डाला है, आप देख सकते हैं एक विश्वासियों का आत्मिक आंख। 1 कुरिन्थियों 2:10 बड़े ध्यान से पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गुड़ बातें जांचता है। परमेश्वर का जन जो आत्मिक है, वो आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर की बातों को, देश की बातों को जानता है। 1 कुरिन्थियों 2:12 परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि वह उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को जान सकता है, और उसी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी वक्त मेरे पास में मैं आपके बीच में रख सकूं। आमोस की किताब उसका 3 वचन 7 क्या कहता है, देखिए, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा, कुछ भी ना करेगा। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताएगा, तब जाकर चीजें होती है। और परमेश्वर कहता है, और जब परमेश्वर कुछ चीजें बताता है और भविष्य में भी बताएगा, ऐसे लोगों को जो परमेश्वर को समझते हैं, आत्मिक तौर पे चलते हैं और परमेश्वर के संबंध में रहकर चलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कुछ बातें बताता है, सबको नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो चीजें आपके बीच में रख सकूं। जहां तक मैं देख रहा हूं इस कोरोना वायरस को, जहां तक मैं देख रहा हूं और समझ पा रहा हूं आत्मिक तौर से, आत्मिक आंखों से, ये 100%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 100% ये परमेश्वर की ओर से है, 4 कारणों से। मैं रिपीट करता हूं, ये 100% परमेश्वर की ओर से है। ना बायोलॉजिकल वेपन है मेरी नजर से मैं देख रहा हूं, और ना ही शैतान की ओर से है मेरी नजर से देख रहा हूं। जो आत्मिक आंखों की मैंने बात करी है, ये 4 कारणों से, ये परमेश्वर की ओर से। जब मैं 4 कारण आपके बीच में रखूंगा, आप खुद भी सहमत हो जाओगे ना। इसको देखिए, अब मेरा इन बातों से कौन कौन सहमत होता है और कौन कौन नहीं, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं किसी को मेरे स्टेटमेंट पे सहमत होने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपका चुनाव है। मैं जो चीजें आपके बीच में रखूंगा उसको बड़े ध्यान से देखते रहिए। यहां पे क्या चल रहा है, सब ठीक है? कितने लोग जुड़ गए? पानी देना। 700 लोग जुड़ गए हैं जी। मैं इसको वापस आपके बीच में दिखा दूं। इस विषय को, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। नाउ अब आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, कॉल्स आ रहे हैं। आप परमेश्वर के किन किन पहलुओं को जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, किन किन पहलुओं को जानते हैं। एक, प्रेम या प्रेमी। दूसरा, मुक्तिदाता। तीसरा, उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय। या फिर, अब जरा ध्यान से देखना, या फिर न्याय करने वाला, जलन रखने वाला, या कोप करने वाला, दोषी ठहराने वाला, नफरत करने वाला, यहां तक कि मार डालने वाला। ये सब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और नरक में परमेश्वर को अधिकार है जिसको चाहे नरक में डालने का। क्या आप इन सब पहलुओं को भी जानते हैं? मेरा यह प्रश्न है। अक्सर यह देखा गया है, परमेश्वर प्रेमी है, मुक्तिदाता है, उद्धारकर्ता है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे परमेश्वर का अगर एक पहलू ऐसा है तो यह दूसरा पहलू है। जो आप इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आप बाइबल वालों से मैं बात कर रहा हूं, यीशु के फॉलोवरों से बात कर रहा हूं, सेवकों से बात कर रहा हूं, पास्टरों से बात कर रहा हूं, रेवरेंड से बात कर रहा हूं, बिशप से बात कर रहा हूं, देशियों से बात कर रहा हूं, विदेशियों से बात कर रहा हूं। इस पहलू को भी दिखाना जरूरी है चर्च के लोगों को। क्या इसको नहीं जानते? इस पर गाने कौन बनाते साहब? आजकल कोई नहीं बनाता। आपकी म्यूजिक बनती है ना दयालु, प्रेमी, करुणामय, और क्रिश्चियंस 99.9 क्रिश्चियंस को परमेश्वर का यह पहलू बड़ा पसंद आता है, ये वाला। लेकिन जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत प्रचारक हैं, आप परमेश्वर को जो है गलत पेश कर रहे हो। आप अभी ऐसी परिस्थिति में आ गए हो जहां आपको हर चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको बाइबल का हर एंगल समझना बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, 4 कारणों को बताने से पहले आइए कुछ वचनों को देखते हैं। मैं जो वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं तो वचन को डालते चले जाइए, लेकिन यहां पर भी रहेगा ना कुछ वचन। सबसे पहला, यशायाह की किताब उसका 55 का 8 से 9। क्योंकि यहोवा कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है,
ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आप जैसा सोचते हैं ना दोस्तों, वो नहीं सोचता वैसा, और जैसा वो सोचता है आप नहीं सोचते। जैसी आपकी समझ, इसको देखिए, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में लिखा है जमीन आसमान का फर्क है। आप जिस न्यूज़पेपर को पढ़ के आकलन करते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं ना कि देखो ये शैतान की ओर से, देखो ये उसकी ओर से, ये आपका सोच है, ये आपकी दिमाग है, लेकिन परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। आपको आत्मिक तरीके से, आत्मिक आंखों से परमेश्वर के इस परिस्थिति को देखना होगा। हम जिस परमेश्वर को लेकर चलते हैं, एक और चीज ऐड कर देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आप जो भी हैं, आप मसीह में जो भी हैं, छोटे बड़े, दास सेवक, जो भी, पुरुष स्त्री, आपको हर चीज को, वचन को सामने रखना है, परिस्थिति को आकलन करना है। मैं रिपीट करता हूं, वचन को सामने रखना है, परिस्थिति को आकलन करना है। मतलब आपको वचन के हिसाब से ही हर चीज को देखना है, परमेश्वर की नजर से देखना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये चीजें क्यों हो रही है, देश देश से लड़ाई क्यों कर रहा है, इसका सारा जिक्र यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया। आपका न्यूज़पेपर छपता है आज, आपका न्यूज़पेपर छपेगा कल, लेकिन जो भी न्यूज़पेपर में छपता है 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ऑलरेडी बाइबल में छाप दिया है। आप जो भी न्यूज में सुनते हैं ना, आजकल लड़ाई चल रहा है, फलाना फलाना, इन सभी चीजों को यीशु मसीह ने पहले ही बोल के रख दिया है। तो न्यूज़पेपर बासा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ताजा था, ताजा है और ताजा रहेगा। आपकी हर जानकारी आपको वचन से मिलेगी, इसलिए मैं रखने जा रहा हूं ना। इसको देखिए, हमें मानव बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि के अंतर को समझना होगा। मनुष्य क्या कहता है, नेता क्या कहता है, अभिनेता क्या कहता है, रोडपति करोड़पति क्या कहता है, उन सभी की बुद्धि को और परमेश्वर की बुद्धि को हमें जोड़ना होगा। परमेश्वर की बुद्धि अलग है, मनुष्य की बुद्धि अलग है। मनुष्य क्या कहता है वो अलग है, परमेश्वर क्या कहता है वो अलग है। यह आपको समझना होगा। हम अक्सर एक वचन को खूब इस्तेमाल करते हैं, मैं ये आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां क्या चल रहा है अभी, बताते रहिए। कितने लोग हैं? 704। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी 700 लोग अभी जुड़े हैं, फॉरवर्ड करते जाइए, शेयर करते जाइए, दूसरों को बताते चले जाइए। और ये जो विषय, ये अद्भुत है। मैं अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता ये कितना लंबा चलेगा, लेकिन मेरे साथ बने रहे, बीच में नहीं छोड़कर जाना। आप कुछ चीजों से सहमत हो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बैठे रहिए, सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जो है ना आपसे बात करना चाहता है। शैतान आपको बैठने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप कुछ चीजों को समझे। हम अक्सर एक वचन को खूब इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वाला? इब्रानियों 13:8। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह मतलब एलोहिम, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? अनेकों बार। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जो कल था, जो है और जो रहेगा। परमेश्वर कल, आज, युगानुयुग एक सा है। ये क्यों भूल जाते हैं? तो उसका प्रेम अगर कल, आज, युगानुयुग एक सा है, तो परमेश्वर का गुस्सा भी एक सा है। इसको देखिए, गिनती 23:19 कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उस पर ना करे, पूरा ना करे? इसको देखिए, याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर था, वो है, रहेगा, कल, आज, युगानुयुग। ना इसको देखिए, अगर वो नहीं बदलता, एक सा रहता है, आप लोग भी तो कहते हो ना, मैं भी मानता हूं, अगर वो एक सा है तो पाप और न्याय के प्रति को लेकर भी वो नहीं बदलेगा। अगर उसने तब माफ नहीं किया, अब वो माफ नहीं करेगा। तब उसने बर्दाश्त नहीं किया, तो अब भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ना इसको देखिए, परमेश्वर ने किसी को नहीं बख्शा जब जब भी पाप हुआ था। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने किसी को नहीं बख्शा जब जब भी पाप हुआ था। वो चाहे नया नियम हो या पुराना। मैं रिपीट करता हूं, वो चाहे नया नियम हो या पुराना, परमेश्वर ने किसी को नहीं बख्शा। वो आदम को नहीं छोड़ा जब गलती करी, उसने नूह के समय में नूहा को नहीं छोड़ा जब उसके समय में लोगों ने गलती करी, लूत के समय में लूत को और उसके वक्त के जो लोग थे उसको नहीं छोड़ा, लूत की पत्नी को नहीं छोड़ा, नमक का खंभा बन गए। फिर उसके बाद में मिस्र के राजा को नहीं छोड़ा और वहां के प्रजा को नहीं छोड़ा, 3000 इजरायलियों को नहीं छोड़ा, जिसने गाय का बछड़ा, निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय, जब गाय का बछड़ा बनाकर आराधना करी, तब परमेश्वर ने 3000 को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद में उसने मूसा की बहन जिसने उसके विरोध में बात करी, उसके शरीर में एक अगर 7 दिन भी अगर ज्यादा था तो 7 दिन तक या 1 सप्ताह तक उसके शरीर में कोड़ आ गया।
उसके शरीर में कोड़ आ गया, उसको नहीं छोड़ा, खुद मूसा को नहीं छोड़ा। साहब क्या बात करते हैं, उसने मूसा तक को नहीं छोड़ा। जब मूसा को कहा कि चट्टान पे तुझे पहली बार लकड़ी मारनी है और जब दूसरी बार पानी चाहिए था तो बात करनी थी, मूसा ने गलती करी, फिर लकड़ी मार दी। परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू नहीं जा पाएगा कनान में, उसको दूर से दिखाया लेकिन उसको तक नहीं बख्शा। तो फिर आप और मैं क्या चीज है, सोच के देखिए। फिर उसके बाद में आकान के पूरे परिवार को, जिसने गलती करी थी यहोशू के टाइम पे, जानना चाहते हो, उसने पूरे परिवार सही, छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, उसके जितने भी घर के मेंबर थे, जानवर, भेड़, बकरी, जो कुछ था, उनको पत्थर से मरवा डाला। ये वही परमेश्वर है जिसको आप कहते हैं ना, कल आज युगानुयुग एक सा है। लाल समंदर में पूरी की पूरी सेना को डुबो दिया इजरायलियों की। ये है आपका परमेश्वर। ये एंगल भी तो देखिए। साथ ही साथ सांप किसने भेजे थे जंगल में इजरायलियों को मारने के लिए? व्यभिचारियों और मूर्ति पूजकों को पत्थर से मरवा दो, ये किसने कहा था? आपके परमेश्वर ने पूरी की पूरी इजरायली जाति को जंगल में ढेर कर दिया। पहला कुरिन्थियों 10:5 में मिस्र के सभी पहलौठों को एक ही रात में मार डाला। ये कौन था जिसको आप कहते हैं कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है? ये पहलू भी तो देखना जरूरी होगा ना। हम जिस परमेश्वर को डील कर रहे हैं ना साहब, हम जिस परमेश्वर की रविवार को आराधना करते हैं ना, वो ये परमेश्वर है। मैं आपके बीच में कुछ और रखूंगा। राजा शाऊल को नहीं छोड़ा। आप जानते हैं राजा शाऊल के बारे में। राजा दाऊद को नहीं छोड़ा। राजा जो शाऊल था, जो राजा था, पहला राजा शाऊल जो था, वो कैसे मरा आप जानते हैं? आप जानते हैं वो कैसे मरा? ही वॉज अ फर्स्ट किंग फॉर द इजराइलाइट्स। पहला राजा था दाऊद राजा, उसको नहीं छोड़ा। गेहजी को नहीं छोड़ा, जो एलिशा का सेवक था, उसके शरीर में नामान का कोड़ आ गया। उसने योना को नहीं छोड़ा, जो पूरे समंदर में एक प्रकार का भूचाल डाल दिया, तूफान डाल दिया, और उसने कहा कि मैं तुझे, जब तक तू नहीं सुधरेगा मैं तुझे यहां से नहीं छोड़ूंगा, और उसको बाहर निकाला। अब सोचिए, ये है आपका परमेश्वर। ये है आपका परमेश्वर। ना भयंकर अकाल भेजा पूरी पृथ्वी पर। कब? इसको देखिए, ये चित्र अगर आपको याद होगा, ये फिरौन का राजा था साहब। मैं इसका रेफरेंस रख रहा हूं। ये फिरौन का राजा था जिसने एक बार देखा कि बहुत अच्छी अच्छी जो है गेहूं की डालियां हैं या फिर लताएं हैं, और फिर उसने देखा कि जो सूखी हैं, और वो उसने इसको खा लिया। ये जब दर्शन देखा तो लिखा है उत्पत्ति उसका 41:56 में, सो जब अकाल पूरी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया। ये मिस्र में, ये पूरी पृथ्वी पर किसने भेजा? ये वही परमेश्वर है जिसको आप कहते हैं कल आज युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी 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 बर्दाश्त नहीं करेगा जब पृथ्वी पे, उसकी पृथ्वी पे, याद रखो, उसकी पृथ्वी पे जब भी पाप होता है। मैंने नूह की जिक्र करी, मैंने उसका पूरा डिटेल नहीं डाला। मैंने लूत का जिक्र करा, सदोम और गोमोरा आग से भस्म कर दिया, मैंने उसका जिक्र नहीं करा। यहां पर फोटो नहीं दिखा। अगर आपको दिखाऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 41:56 देखिए। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया। तो क्या ऐसा अकाल, या ऐसा जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिन, ये जो अकाल है, क्या नए नियम में भी आया था? अगर आप, कुछ लोग कहते हैं ना कि पास्टर डैनियल ये सब ओल्ड टेस्टमेंट का चक्कर है, ये सारा जो है ना ओल्ड टेस्टमेंट में होता था, न्यू टेस्टमेंट में कहां हुआ है, ये भी बताइए। लीजिए आपके सामने रख रहा हूं प्रेरितों की किताब उसका 11:28। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, ये चेलों के टाइम पे घटा हुआ घटना है, और कैसे घटा वो भी देखे। उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में, सीधे सारे जगत में, इसका मतलब है उसमें हिंदुस्तान भी था साहब। पूरी पृथ्वी पे, पूरे जगत में एक बड़ा अकाल पड़ा, और ये कब पड़ा वो भी बताया गया। और वह अकाल क्लौदियस इंग्लिश में आता है, क्लौदियस के समय में पड़ा। ये बड़ा था भयंकर अकाल। ये कैसे हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं बताइए? ये सब वो परमेश्वर है जिसको आप कहते हैं कल आज युगानुयुग एक सा, इब्रानियों 13:8। ना अब बात करते हैं नए नियम में की। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या परमेश्वर को नए नियम में गुस्सा आया था? इसको देखिए, वो हननिया सफीरा प्रेरितों का 5:5 में, एक ही दिन मात्र 3 घंटे के गैप में पति पत्नी दोनों मर गए पहली कलीसिया में। और आपको पता है जैसे ये हुआ, वहां पर वचन कहता है कि वहां पे कलीसिया में डर आ गया। फिर उसके बाद में शिमोन जादूगर, प्रेरितों की किताब उसका 8:18 में, शिमोन जादूगर के बारे में आप जानते हैं। उसको पतरस ने कहा, तू और तेरे पैसे सत्यानाश होंगे, तूने परमेश्वर को मजाक में लिया, परमेश्वर को हल्के में लिया, परमेश्वर के दान को तूने पैसे से खरीदने की कोशिश करी है, इसलिए तेरा सत्यानाश ना हो जाए। शिमोन जादूगर खुद कहता है कि पतरस मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसा डर था साहब उन दिनों में, आजकल का नहीं पता। राजा हेरोदेस को लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 12:23 में, ऑन द स्पॉट कीड़े लग के मर गया। क्या लग के मर गया? कीड़े।
उसको नरक के कीड़े पृथ्वी पे आके उसके शरीर को खत्म कर दिया। ये था आपका परमेश्वर। पौलुस ने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था, पौलुस ने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था, प्रेरितों की किताब उसका 13 का 11। ये सब आपके बाइबल में है साहब। दिक्कत क्या है पता है, हमारे प्रचारकों ने वो एंगल नहीं दिखाया जो दोनों एंगल दिखाना चाहिए था। एक तरफ हमने ये कहा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, सच है अनुग्रह, अनुग्रह के द्वारा ही तो हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन एक पहलू क्यों दिखा रहे, दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखा रहे जैसे आज है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पूरे वर्ल्ड की कलीसिया या मसीहत या पास्टर्स या बाइबल टीचर्स, अब उनकी डॉक्ट्रीन को वो चेक कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों को वो चेक कर रहे हैं, और उनको ये बात अब समझ में आ रही है कि हम कहां गलत थे, अब कैसे उसको ठीक करना है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। इसको देखिए वचन क्या क्या कहता है परमेश्वर एलोहिम के क्रोध को लेकर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाहुम की किताब उसका पहला अध्याय वचन 3 से 7 तक में अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है, वह बादल उसके पांव की धूली है, बादल उसके पांव की धूली है ना। यशाया की किताब उसका 24 का 5 से 12, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलोमी को कि वो यहां से पढ़ती जाए। जी पानी देना जी। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला जी, पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है जी। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे, और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। या नेक्स्ट, नया दाखमधु जाता रहेगा, जी, लता मुरझा जाएगी जी, और जितने मन में आनंद करते हैं जी, सब लंबी लंबी सांस लेंगे। आप ये शब्द को समझने की कोशिश करिए। आज आप न्यूज में देखते होंगे ना लंबी लंबी सांसें, आप इसे अंदाजा लगाइए, ये है आपका परमेश्वर ना। इसको देखिए यशाया की किताब उसका 24 का 8 में क्या लिखा है, डफ का सुखदायक शब्द जब बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदायक शब्द शांत हो जाएगा। म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं मैं, ना ही कभी था और ना ही कभी होऊंगा। परमेश्वर का आराधना का ये एक हिस्सा है, लेकिन पूरी जिंदगी म्यूजिक के पीछे क्यों पड़े हो। आज कोरोना वायरस के वजह से अगर आपको परमेश्वर ये बात याद दिला रहा है कि तुम कहाँ हो, जितने म्यूजिशियंस अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने वर्शिपर्स मुझे सुन रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात लेकर आइए, अगर जिस परमेश्वर के लिए तुम गीत गाते हो, म्यूजिक बजाते हो, अगर वही खुश नहीं है तो तुम्हारा म्यूजिक और बजाना गाना किस काम का। सोच के देखिए ना। ये शायद की किताब 49 का 9 जी, वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, वो नहीं पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है, परमेश्वर का जब कोप आता है, परमेश्वर का जब न्याय आता है, ये सारी की सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी। ये शायद 24 का 10 जी, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी जी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पेट ना सके। ये नाश होने वाली नगरी कौन है? मैं रखने जा रहा हूं ना। इसको देखिए 24 का 11, सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। ऐसा क्यों है? मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं सिर्फ परमेश्वर की बात कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ यीशु की बात कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ मसीहों को संबोधित कर रहा हूं, मैं उन मसीहों से बात कर रहा हूं। ये परमेश्वर का नगरी है, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी मनमानी करने नहीं देगा। मैं रिपीट करता हूं, वो मनमानी करने नहीं देगा ना। ये शायद उसका 24 का 12, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़ और नाश किए जाएंगे। आज सब कुछ वैसा दिख रहा है जैसे आप पढ़ रहे हैं। नेशनल चैनल टीवी पे जाइए, न्यूज उठाकर देखिए, पूरी सड़कें सूनी पड़ी हैं, नगर सूना पड़ा है, जहां मार्केट लगते थे सूना पड़ा है। ये सारी चीजें, मैं फिर पूछूंगा क्यों? ये वायरस क्यों? ये दिमाग में लेकर आए ना। इसको देखिए 16 का 4 जी, उसने उनके विषय में यहोवा ये कहता है जी, वे बुरी बीमारियों से मरेंगे। से दैट, रुक जाओ, ये वचन है ना सर, ये वचन है जो आज की स्थिति को दर्शाता है, आपको सीख देता है। मसीहों, फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। अपने आप को जांचिए, परखिए। ये है आपका परमेश्वर जिसके लिए आप खुलेआम बड़ा बड़ा डीजे लगा के नाच रहे थे ना। ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर जी। आगे पढ़िए, वे बुरी बीमारियों से मरेंगे
उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, ना पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। ये सब कुछ देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? घर के प्यार करने वाले उनको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग रहे, ये चलते हुए कि कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए। अब मुझे बताइए, आज की परिस्थिति को मैं बाइबल से नहीं जोड़ूं, वचन से नहीं कंपेयर करूं, तो फिर शाहरुख खान के मैगजीन से और तुम्हारे आजकल के न्यूज़पेपर से उसको मैं कंपेयर करूं? क्या बात करते हैं आप लोग? ये वचन है ना साहब, जो परमेश्वर बता रहा है ना। आगे पढ़िए जी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे जी, वे तलवार और महंगी से मार मिटेंगे जी, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होगी। सो देखिए, यही तो दिख रहा है ना। इसको देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 25 का 32, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। विपत्ति यानी कि महामारी एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी ना। इसको देखिए, बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। हिजकिय्याह की किताब उसका 33 का 12 क्या कहता है? और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब धर्मी जन अपराध करे, इसको ध्यान से सुनना, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा ना सकेगा। उसका रिलीजन, उसकी आत्मिकता, उसका प्रार्थना, जब तक तुम प्रभु के साथ में ठीक नहीं हो, आपकी रोजरी, आपका क्रूस, आपका स्टैचू आपको नहीं बचा पाएगा, तब उसका धर्म उसे ना बचा पाएगा। दुष्ट की दुष्टता भी जो है, जब वह उसे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। धर्मी जन जब पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा ना। इसको देखिए, यशायाह की किताब उसका 13 का 9 से 14 में ध्यान से पढ़िएगा जी। सलोवे जी, पनी तेरा। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं जब 4 कारण में से पहला कारण रखूंगा ना, तो ये चीजें आपको पता चलेगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा का सामना करना क्या चीज है। कोई नहीं टिक सकता उसके सामने। आंधी तूफान हिल जाते हैं जब वो चीखे मारता है ना, तो ये सारी तूफानें उठने लगती हैं, उसके सामने नहीं टिक सकते साहब हम लोग। 13 का 10 पढ़िए। क्योंकि आकाश के तारेगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश नहीं देंगे। सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। ये सब हम कहां से पा रहे हैं? कहां से पढ़ रहे हैं? बाइबल से। ये कब की बातें हैं आपके लिए? ये किसको लिखी गई है? परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा आपको और मुझे लिखी गई है। 13 का 11, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों को घमंड को तोड़ूंगा। सी, परमेश्वर कहता है, मैं जगत के लोगों का उनकी बुराई के कारण, मैं उनकी बुराई के कारण कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ना। अभी कितने लोग जुड़ के देखो, 804। ओके नाउ, कम से कम 800 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा, जब आपके घर के आप पति, पिता, माँ, बड़ी बहन या आप जो भी हेड हैं घर के, आपके घर को अगर कोई बिगाड़े, आप चुप बैठोगे? नहीं। ये पूरी दुनिया परमेश्वर का घर है। परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसके भारत को, उसके अमेरिका को, उसके यूरोप को, उसके इटली को, उसके जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, आपकी पूरी दुनिया को अगर परमेश्वर कहता है, अगर कोई उसको खराब करेगा, वो मनुष्य की बात कर रहा है, अगर उसको खराब करेगा, परमेश्वर कहता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये है परमेश्वर का एंगल। आप इसको क्यों नहीं देखते ना? इसको देखिए, 13 का 12, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपरी के सोने से भी अधिक महंगा कर दूंगा। इसका मतलब क्या मालूम है? आदमी महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, पुलिस नहीं मिल रहे। ये सारा का सारा केओस, ये सारी की सारी गड़बड़ी आज आप लोग देख रहे हैं। 13 का 13, इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। जी, ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण, यह है गुस्सा परमेश्वर का, और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। हम जिस दिन में जी रहे हैं, कुछ प्रचारक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चर्च के पुलपिट पे अपने अपने प्रचार पे, सरमन्स में प्रचार करते हैं, अंत का दिन आ गया, अंत का दिन आ गया। अच्छी बात है, अंत का दिन आ गया, लेकिन ये क्यों नहीं प्रचार करते हो कि उसका गुस्सा क्या है? ये चेहरा क्यों नहीं दिखाते ना? इसको देखिए, 13 का 14 जी, और वे खदेड़े हुए हरिन वह बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। एक नेशन दूसरे नेशन में नहीं रह पाएगा ना। इसको देखिए, कुलुस्सियों 3 का 6, कॉन्टेक्स्ट है पद 1 से लेकर 5 तक में। इन्हीं के कारण, नया नियम का वचन है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, मैं रिपीट करता हूं, रॉथ, एंगर, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। यह परमेश्वर का गुस्सा है, जो कि न्यू टेस्टमेंट में ना। इसको देखिए, मत्ती 10 का 28, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से, किसको? जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है।
ये चेहरा क्यों नहीं दिखाए? गॉस्पल सिंगर्स ये इसके ऊपर गाना क्यों नहीं लिखते? म्यूजिशियंस आप लोग इसके ऊपर गाना क्यों नहीं लिखते? प्रचारक तुम इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं करते कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, शांति है, चंगाई है, ब्लेसिंग है, प्रोस्पेरिटी है, मोटिवेशनल प्रीचिंग करते हो? ये प्रचार क्यों नहीं करते कि परमेश्वर का गुस्सा भी तो है? जब तुम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, उसका रौद तुम्हारे ऊपर आएगा। ये प्रचार क्यों नहीं करते? तुमको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, 500 का नोट डबल हो जाएगा, 2000 का नोट डबल हो जाएगा, तुम्हारे दांत चांदी के तो सोने के हो जाएंगे, आपका पानी का बोतल मीठा हो जाएगा। ये बकवास क्यों करते रहते हो सर? आप ये क्यों नहीं दिखाते उनको? आप ये क्यों नहीं बताते? अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने प्रीचर्स हैं ना, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, ये जितने प्रीचर्स हैं ना, आप सब अपना अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा सर आप लोगों को ना। इसको देखिए मत्ती का 10 का 28 जी, जो शरीर, ये पढ़ लिया ओके, इब्रानियों की किताब उसका 10 का 5 जी, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो। ऐसा लिखा है कि तुम उसको भूल गए हो कि मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना है, मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात में ना ले या हल्की बात ना जान। आपने परमेश्वर को हल्के में ले लिया है। सुबह की आराधना को, सुबह के प्रचार को, परमेश्वर के सेवा को, उसके प्रचार को, चेला बनाने को आपने हल्की बात ली है, तो वो ऊपर बैठा शांत बैठेगा, आपके हर पाप को बर्दाश्त करता बैठेगा। कैसे हो सकता है बताइए? आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर की जगह पे अगर आप इस वक्त में बैठे होंगे उनके साथ में, तो परमेश्वर के दिल को आप समझ पाओगे कि परमेश्वर इस वक्त में क्या बोलना चाह रहा है? यही चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, यही चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूं ना। इसको देखिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 9, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। इसका मतलब है परमेश्वर का क्रोध आ सकता है, लेकिन वो तो शुक्र है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आज उसके क्रोध से बच गए, नहीं तो अच्छे नहीं बच पाएंगे। पहला पत्र 4 का 17 क्या कहता है? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते। सोच के देखिए, ये सब जो सुसमाचार को नहीं मानते, आपका पड़ोसी, आपका हिंदू, आपका मुस्लिम, आपका पारसी, आपका बुद्धिस्ट, ये लोगों को इन लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा जी? इसको रखिए, इनको सुसमाचार कौन सुनाएगा अगर जो नहीं कर रहे उसके वजह से परमेश्वर का गुस्सा है ना। इसको देखिए क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्रोध में आकर जंगल में नाश किया था? जवाब है हां। क्या परमेश्वर ने गुस्से में आकर, ये देखिए, गुस्से में आकर पूरे के पूरे पहली पीढ़ी को जंगल में नाश किया था? जवाब है हां। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? इब्रानियों 3 का 11 पढ़िए, सलोमी पढ़िए, लिखा है जी। मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। रिपीट करिए उसको। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि जी। वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? अभी आगे देखिए, वह 3 का 17 कहता है, वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और जंगल में उनकी लौथें पड़ी रही, लाश पड़ी रही जंगल में? ऐसे कैसे हो सकता है? जो इतना प्यार करता है, आंखों की पुतली के समान संभाल के रखूंगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। मेरा प्रश्न है, फिर वही परमेश्वर जंगल में उन सबको 6 लाख लोगों को कैसे मार सकता है? ये परमेश्वर का गुस्सा है साहब। परमेश्वर के गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता ना। इसको देखिए, क्या यीशु को गुस्सा आया था अपने सेविकाई के दिनों में? अब बात कर रहा हूं न्यू टेस्टमेंट का। अब कुछ लोग बोलेंगे, डैनियल भाई हमको तो यीशु मसीह बड़ा प्यारा लगता है, हमको तो यीशु मसीह गिफ्ट बांटता हुआ लगता है, हमको तो यीशु मसीह है ना, हमको इटली का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का वीजा बांटते हुए दिखता है, तो क्या यीशु को गुस्सा आएगा? जवाब देखिए, जवाब है जी हाँ, यीशु को गुस्सा आया था। मरकुस की किताब उसका 3 का 5 में, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से, लिखा है क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु को गुस्सा आता है, यीशु को गुस्सा आया था, यीशु को गुस्सा आता है और गुस्सा आएगा। यीशु को जब गुस्सा आया, चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ उठा, हाथ बढ़ा, उससे बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु को गुस्सा आया था। मरकुस की किताब उसका 10 का 14 कहता है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अनुसार में, यीशु ने देखा, क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास में आने दो। उसने अपने चेलों को डांट लगाई। यीशु को गुस्सा आया। लूका की किताब उसका 19 का 45, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। और जो कि आपका ये ट्रांसलेशन जो कि मैं बहुत पढ़ता, जॉन वाइक्लिफ, जो कि कहता है, ही एंटर्ड इनटू द टेंपल एंड बिगैन टू थ्रो आउट द मेन, मतलब मनुष्यों को उठा उठा कर फेंकने लगा। ये कौन है? ये यीशु है। क्यों? यीशु कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने तो उसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। यहां क्या चल रहा है बताइए?
ना इसको देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अब जरा सुनना, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये कैसे हो सकता है? न्यू टेस्टमेंट में इतना प्यार करने वाला। देखिए पौलुस ने क्या कहा था, इब्रानी किताब उसका 12 से 24, सलोमी पढ़िए उसको जी, यहां से ऊंची आवाज में जी। तुम तो उस पहाड़ के पास जो चूहा सा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए जी, क्योंकि वे उस आज्ञा को नहीं सह सके जी। यदि कोई पशु भी पहाड़ के पास या पहुंच जाता था तो उसको पत्थर से मार दिया जाता था। ये न्यू टेस्टमेंट का वचन है जो पौलुस बोल रहा है जी। इसको पढ़िए, वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। ये किसके स्टेटमेंट है? पौलुस के। वो भी कहां लिखा है? इब्रानियों। वो भी कौन सी पत्री? न्यू टेस्टमेंट है साहब। यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, एलोहिम परमेश्वर की बात हो रही है। अब आगे देखिए, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास में और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा और मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। जब वो इतना डरावना था तो अब सोचिए, जो हाबील के लहू से भी उत्तम बातें कहता है और वचन कहता है सावधान रहो, 25 में कहता है, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। अब सुनिए, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो तुम स्वर्गीय पर चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकोगे? अब आप सोच के देखिए, जब वहां पर गाय का बछड़ा पहुंच जाता था, कोई जानवर पहुंच जाता था तो पत्थर से मार दिया जाता था। आज तो तुम कलीसिया के अंदर हो, कलीसिया के अंदर तुम अपना मनमानी कैसे कर सकते हो ना? इसको देखिए 26 को, उस समय तो उसके शब्दों ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर केवल पृथ्वी को नहीं वरना आकाश को भी हिला दूंगा। ये है आपका परमेश्वर। आप इससे कैसे वंचित रह गए? आप इस एंगल को क्यों नहीं देखे? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि परमेश्वर आपका रूप ऐसा भी है, आपका एंगल ऐसा भी है, ये भी पहलू है आपका ना। पद 27 देखिए, यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुओं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहती है। 28 को देखिए, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है ना। इसको देखिए पद 29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, ये परमेश्वर आपका भस्म करने वाली है। कितने लोग देख रहे हैं? 796। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें, साथ में शेयर करते रहें, और मैं जानता हूं कि कम से कम 45 मिनट्स होने आ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। इसको देखिए, वापस से कहता हूं, आपका परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु भोज के वक्त में हम क्या कहते थे? प्रभु भोज के वक्त में हम क्या कहते थे? 1 कुरिन्थियों उसका 11:31 में, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। मेरा एक प्रश्न है, न्यू टेस्टमेंट में अनुग्रह के लोग हैं ना हम लोग, तो परमेश्वर मार क्यों रहा है? न्यू टेस्टमेंट में वाचा के लोग हैं ना, उसकी दुल्हन है ना, प्रेम के लोग हैं ना हम लोग, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना, तो फिर परमेश्वर पौलुस के द्वारा ये क्यों बता रहा है कि उनमें रोगी हो जाएंगे, उनमें बहुत सारे लोग मर भी जाएंगे? ये क्यों? ये क्या है? ये परमेश्वर का गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है बताइए? और परमेश्वर अगर तब बर्दाश्त नहीं किया, अब कैसे बर्दाश्त करेगा? 4 कारणों पर मैं अभी तक नया, मैं तो अभी तक बेस बना रहा हूं, इसलिए कहा था कि बहुत टाइम लगेगा। रोमियो की किताब उसका 2:3, और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, आप ही वे काम करता है, क्या यह नहीं समझता कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? इसका मतलब है परमेश्वर कहता है, जैसे प्रभु भोज में हम बात करते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि तू खुद ही गलत है, तो तू कैसे सोच सकता है कि तू परमेश्वर के दंड से बच जाएगा? आप कैसे सोच सकते हैं पास्टर? आप कैसे सोच सकते हैं एवेंजलिस्ट, बिशप, रेवरेंड, बाइबल टीचर, वर्शिपर, म्यूजिशियन? आप कैसे सोच सकते हैं? उसमें डैनियल राज खुद भी आ गया। हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर के दंड की आज्ञा से हम बच जाएंगे? ये डर क्यों नहीं है? इसलिए मैंने पहला स्लाइड दिखाया था कि क्यों ये कोरोना वायरस आया।
परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से है, या बायोलॉजिकल वेपन है? आप ये इस प्रश्न को दिमाग में रखिए, ये बातों को दिमाग में रखिए। अगर ये परमेश्वर की ओर से, आपको कोई किसी का बाप नहीं बचा पाएगा जब तक तब तक आप परमेश्वर के पास में माफी मांगकर नहीं आ जाते ना। इसको देखिए, इब्रानी किताब उसका 10:31 कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको देश बचा लेगा केमिकल से, जो वायरस फैला हुआ है ना, कोई केमिकल आकर आपको बचा लेगा। वायरस, ये जो कोरोना वायरस है ना, आज नहीं तो कल निकल जाएगा साहब। इसके ऊपर सरकारें काम कर रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट्स काम कर रही है, नेशंस काम कर रहे हैं। ये आज नहीं तो कल निकल जाएगा। कोई इंजेक्शन आएगी, कोई मेडिसिन आएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो पाप का वायरस आपके अंदर घुसा है, जो नरक का वायरस है, वो आपको कैसे बचाएगा? एक ही बचा सकता है, और वो है परमेश्वर ना। इसको देखिए, क्या हाँ परमेश्वर के इस पहलू को जानते थे? क्यों नहीं समझते कि यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है? अगर वो प्यार करता है कल आज युगानुयुग एक सा है, तो वो न्याय भी करता है कल आज युगानुयुग एक सा है, और वो सजा भी देने वाला कल आज युगानुयुग एक सा है ना। इसको देखिए, कुछ 2 दशक से 20 सालों से मैं देख रहा हूं, 90% प्रचारकों ने परमेश्वर के इस पहलू को छुपाया था, और यीशु की कलीसिया इससे वंचित थी। किससे? परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के कोप से। वो टीचिंग नहीं दी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में दी है, नहीं सिखाया चर्चेस ने। मैं 20 साल से जानता हूं, कम से कम 26 साल मुझे मिनिस्ट्री में हो गए। मैं 2 डेकेड से देख रहा हूं कि कलीसियाओं के अंदर 10% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने 90% डाला यहाँ पे। 10% लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चर्च ने बहुत मनमानी की है, परमेश्वर के गुस्से को ना ध्यान में रखते हुए चर्च ने बहुत मनमानी की है, सेवकों ने मनमानी की है, वर्शिपर्स ने मनमानी की है, म्यूजिशियंस ने मनमानी की है, प्रीचर्स ने मनमानी की है। अगर ऐसी मनमानी आज चल रही है, तो पूरे दुनिया को परमेश्वर एक लेसन देना चाहता है, एक सबक देना चाहता है कोरोना वायरस के चलते, कि तुम अभी भी अपने आप को पहचानो, अपने कामों को पहचानो कि तुम कर क्या रहे हो ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं 4 कारणों की। यहां से शुरू होगा साहब, कितने लोग हैं? अब यहां से शुरू होगा। 814। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें और नीचे टाइप करते जाएं, जैसे जैसे आपको ठीक लगता है, आपको जैसे जैसे है ना महसूस होता है, या आमीन टाइप कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड टाइप कर सकते हैं, सिंबल भेज सकते हैं थंब का, या जैसा आपको ठीक लगे। अब यहां से शुरू हो रहा है 4 कारण। ये परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से, बायोलॉजिकल वेपन है, और मैंने आपको बता दिया 100% ये परमेश्वर की ओर से। मैं अभी तक जो बता रहा था वो परमेश्वर का गुस्सा का पहलू बता रहा था कि देखो ये है परमेश्वर जो पाप को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कल आज युगानुयुग एक सा। आपकी सोच उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, तो अपनी सोच से मत चलिए। वो आंखें लाइए जो आत्मिक आंखें, वो सोच लाइए, वो बुद्धि लाइए जो आत्मिक बुद्धि ना। इसको देखिए, ये क्यों ये परमेश्वर की ओर से है, 4 कारणों की कि क्यों ये परमेश्वर की ओर से है। इन सब बातों को आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। शारीरिक लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है ना। 4 कारणों में से पहला, एक जो कि पहली वजह है जिसको मैंने डाला है सांसारिक वजह। इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये रीजन है सांसारिक वजह, मतलब दुनिया की चीजें, दुनिया की बातों की वजह से ये चीजें आई हैं, और ये परमेश्वर का गुस्सा है। मैं रिपीट करता हूं, ये परमेश्वर का गुस्सा है। सलोमी, आपका बाइबल रेडी करो, रोमी किताब उसका 8:18 से आपको पढ़ना है ना। आइए जानते हैं क्या है ये सांसारिक वजह। मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको स्टडी करें। आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अपना आप आज का आपका डिनर थोड़ा लेट कर लो, आपका जो खाना है ना आज लेट कर लो, आपका जो भी प्रोग्राम है ना सबको बगल में रखिए। एक ऐसी चीज है जो आज आप सीखने जा रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें। जी, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18 से 32 तक सलोमी आप पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके आने के गुण अनाथ, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। जी ना, मैं चाहता हूं कि इसके आगे मैं आपको बताऊं, मेरे को वो 18 वचन निकाल के देना ना। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला यहां पे 4 बातें दिखती हैं 18 से 22 तक में। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होती है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉथ ऑफ गॉड फ्रॉम हेवन। नाउ यहां पे टोटल 4 बातें, ये चारों मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला है परमेश्वर का गुस्सा 18 से 22 तक में, मूर्ति पूजा 23 से 25 तक में, व्यभिचार 26 से 28 तक में, अशुद्धता यानी कि बिगड़ गई इंसानियत वो 29 से लेकर 32 तक में, जो अभी आपने पढ़ा सुना सलोमी ने। ये सभी 4 वजह हैं। मैं बहुत जल्दी से इन चारों को रखने जा रहा हूं। आइए पहले इन 4 बातों को देखते हैं। पहला, परमेश्वर का गुस्सा। यशायाह की किताब उसका 13 का 13 क्या कहता है? इसलिए मैं आकाश को कंपवाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण होगा और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। ना इसको देखिए, परमेश्वर अपने गुस्से को पूरी पृथ्वी पे किसके कारण दिखाएगा? परमेश्वर का गुस्सा क्यों आएगा? ना उसका वजह है, ना इसको देखिए, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जिससे परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत है। क्यों? आज पूरे संसार में मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई है। मूर्ति पूजा से मेरा मतलब है वो हर मूर्ति, यीशु की मूर्ति हो, मरियम की मूर्ति हो, सेवकों की मूर्ति हो। आजकल तो बहुत सारे सेवकों की भी फोटो रखकर उनकी आराधना की जा रही। कितने लोग जुड़ गए अभी? 870। ओके, 870 लोग। जी ना, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, ये 4 वजह के कारण जो है ये समस्याओं को हम देख रहे हैं। परमेश्वर का गुस्सा, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अशुद्धता। परमेश्वर का गुस्सा क्यों है? क्योंकि मनुष्य पूरी तरह से बिगड़ गया है और ये इसी के कारण परमेश्वर गुस्सा आता है। दूसरा, मूर्ति पूजा। पूरी पृथ्वी में मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से वो है मूर्ति पूजा। परमेश्वर का दास जिसका नाम है पौलुस, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 23-31 में वो कहता है, एथेन में जब था तो उसने एथेन के नगर को देखा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे नगरों को मूर्तों से भरा हुआ देख रहा हूं, मूर्तों से भरा हुआ देख रहा हूं। पौलुस ये भी कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। इसी स्टेटमेंट को स्टीफन ने भी कहा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। बड़े ध्यान से सुनना, सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है, चीजें अलग है, चीजें बनाने वाला अलग है। आप परमेश्वर को चीजों में डालकर उसकी आराधना नहीं कर सकते। जिसने चीजें बनाई है उसकी आराधना करिए, उसकी आराधना करें ना। ये रहा तीसरा, व्यभिचार। व्यभिचार की तो सीमा लांघ चुके, मैं इसके ऊपर काफी देर बात करूंगा। व्यभिचार की तो सीमा लांघ चुकी है पूरा संसार। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उस लेवल तक जा चुका है आज का व्यभिचार, उस लेवल तक जा चुका है। मैं रिपीट करता हूं, यह तीसरा कारण जो कि परमेश्वर का गुस्सा पृथ्वी पर आता है ना। इसको देखिए, मैं रिपीट करता हूं, सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आप उस लेवल तक जा चुके जो व्यभिचार करते। इंसान इंसान के साथ में, औरत औरत के साथ में, इंसान जानवर के साथ में। यह चित्र देख लीजिए आप, यह चित्र यहां पे दिख रहा है, शांत करो उसको। यह चित्र देख लीजिए आप, फिर यह चित्र देखिए, फिर यह चित्र देखिए।
आप सोच नहीं सकते हैं, यह आपकी पूरी दुनिया में चल रहा है। इंसान इंसान के साथ, औरत औरत के साथ और जानवर इंसान के साथ। अब आप सोचिए, ऊपर बैठा परमेश्वर ये अपनी पृथ्वी पे ये सब बर्दाश्त करेगा? सोच के देखिए, बर्दाश्त करेगा? ये इंसान है और परमेश्वर का गुस्सा क्यों है? अभी आपने सुना परमेश्वर का गुस्सा। पढ़ना वापस से इब्रानियों की रोमियो 1:8 को परमेश्वर का गुस्सा। जी, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और इंसानों ने इंसानों की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया है और ऐसी हरकतों पर आ गए। भाई बहन के साथ वे विचार कर रहा है, देवर भाभी के साथ वे विचार कर रहा है, सास बहू के साथ, वे ससुर बहू के साथ वे विचार कर रहा है, दामाद सास के साथ वे विचार कर रहा है, सौतेली माँ के साथ वे विचार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ वे विचार कर रहा है, बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ में, मैडम अपने ड्राइवर के साथ में, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ में। और मी टू वाला केस आप क्यों भूल गए, जो कि आपके बॉलीवुड में चला था ये केस। इन सभी के ऊपर बातें चली है ना। इसको देखिए, ये सारी चीजें अगर पृथ्वी पे चलेगी, आपका अमेरिका, आपका यूरोप, आपका अफ्रीकन, आपका जापानीज और आपका एशिया कंट्री, इन सभी जगहों पर ये नहीं चलता, बताइए तो क्या परमेश्वर अपने इन चीजों को लेकर चुप बैठेगा? क्या परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? क्या परमेश्वर कहेगा कि सब कुछ चल रहा है, चलने तो मैं आंख बंद कर बैठूंगा? किसने कहा कि न्याय के दिन परमेश्वर जो है लोगों को न्याय करेगा? किसने कहा कि परमेश्वर अभी बिल्कुल चुप बैठेगा? आपको एक बात बता दें, अगर आप कोई गाड़ी में बैठे या ट्रेन में, प्लेन में बैठे और वहां का ड्राइवर अगर पीकर प्लेन को चला रहा है या ट्रेन को चला रहा है, आप तुरंत एक्शन लेते हैं। ये दुनिया को परमेश्वर चला रहा है और उसका ड्राइवर परमेश्वर है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि परमेश्वर के दुनिया को कोई गलत आदमी चलाए। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने ये चीजें लेकर आई हैं, जो कि मैं ये सारी चीजें आपके बीच में रख रहा हूं ना। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। आज पूरी दुनिया में कम से कम हर 1000 लड़कियों में गर्भपात होता है, अबॉर्शन जिसको कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि पूरी दुनिया में हर 1000 लड़कियों में, अगर आप 1000 लड़कियों को निकालो तो वो 1000 लड़कियां गर्भपात करती हुई मिल जाएंगी। 28% 1000 लड़कियों में आपको जो है 28% अबॉर्शन मिलेंगे। 28%। इसके पीछे कारण कौन है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे कारण कौन है, यहां पे देखते रहिए। वे विचार शादी के पहले बिना शादी किए यंग लड़के, यंग लड़कियां गलत तरीके से जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो डॉक्टर के पास में, अमेरिका, लॉस एंजलिस, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एवं अपना भारत, और भारत के सरकार ने अबॉर्शन पे बैन लगाया है, या फिर अबॉर्शन नहीं करना है, या फिर आपको जो है ये सारी चीजों के ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई की है। गलत है ये चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी है हर 1000 लड़की में आपको 28% जो है अबॉर्शन मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, ऊपर बैठा परमेश्वर अपने पृथ्वी को नाश होने यूं ही देगा? आप शैतान की बात करते हैं ना कि ये शैतान कर रहा है, तो क्या परमेश्वर शैतान को पूरा दुनिया ऐसी छोड़ देगा कि तुम जाओ कुछ भी करो? नेवर, वो नहीं करने देगा साहब। ये परमेश्वर के लोगों के चलते पाप आया है। ये परमेश्वर के, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 13-14 हम कैसे भूल गए? पाप करने के बाद पाप जो है गर्भवती होती है, उसको जो जन्म देती है, और वो है मृत्यु। तो मृत्यु आती है ना, तो यही तो मृत्यु है जिसकी हम बात कर रही है, वायरस की बात कर रहे हैं हम ना। इसको देखिए, व्यभिचार को कहां कहां से प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। इसको देखिए, फिल्म से बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कैसे कैसे पिक्चर बनते हैं आप सभी जानते हैं। किस किस तरह का ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आजकल के सीरियल्स, आजकल के जो भी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, वो जो भी बनती है, ये सारी चीजें, आपका टीवी, आपका फोन सेक्स, जो कि फोन के ऊपर बातें कर जो गलत काम करते हैं, आपका टिकटॉक में कौन से शरीफ वीडियो बन रहे हैं, आपके यूट्यूब पे, आपके पॉन जो वेबसाइट्स होते हैं वहां से, आपके प्रोस्टिट्यूट मार्केट्स, आपका स्पा पार्लर, वहां से भी कितनी सारी केसेस आपके दुनिया में पाई जाती हैं। आप सोच के देखिए, ये सभी जगह से प्रमोट किया जा रहा है ना। इसको देखिए, वेस्टर्न कार्निवल्स। अब मैं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फोटो डाल सकता था, आप लोग प्लीज जाइए, आपके इसके ऊपर, आपके गूगल पे जाइए और सिर्फ इतना सा टाइप करिए, आपको बिना कपड़े के ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ में। मैं यहां लिख सकता था बहुत कुछ, मैं यहां पे फोटो डाल सकता था। अब आप बताइए क्या वापस पढ़ना उस वचन को, पानी देना 18 को जी, नीचे से पढ़ना जी, 18 का नीचे तक। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जी जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है।
एक मिनट, चाहे चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी मानता हो, हर इंसान के अंदर एक नेचर है, स्वभाव है। झूठ बोलना गलत है, गाली देना गलत है, झगड़ा करना गलत है, मर्डर करना गलत है, ये करना गलत है, वो करना गलत है। उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके स्वभाव में डाला है। आपको बाइबल पढ़ना के बाद ही आपको सच्चाई पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाइबल बिना पढ़े भी पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपने स्वभाव के विपरीत ऐसी हरकतें, ये किसने करने बोला बताइए। इसको कहते हैं गे, फिर दूसरा है लेस्बीन, और न जाने जानवरों के साथ, इंसानों के साथ तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा। अब कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, ये भी देखिए। अमीर से लेके गरीब तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पढ़ा लिखा से लेकर अनपढ़ तक, शहर से लेकर गांव तक, देश से लेकर विदेश तक, ये सब इसमें शामिल है। ये सब इसमें शामिल है, ये सब इसमें शामिल है, ये सब इसमें शामिल है, ये सब इसमें शामिल है। मेरे पास में वक्त की कमी है साहब, ये मेरे पास में वक्त की कमी है ना। इसको देखिए, इसको देखिए, ये सारे लोग इसमें। अब ये रहा चौथा, अशुद्धता। मनुष्य कितना बिगड़ सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बस बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, हत्या कर रहा है, आतंकवाद बन रहा है, नक्सलाइट यानी नक्सलवादी बन रहा है, जादू टोना, किस लेवल का जादू टोना है। साउथ अफ्रीका के अंदर भयंकर जादू टोना चल रहा है, और आप सोच नहीं सकते कोरोना वायरस के चलते आज सब अपने अपने घर पर है, तो उसके ऊपर कमी आई है। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। नाउ सैटेनिक चर्च, जिसको कहते हैं इल्यूमिनेटीज, सैटेनिक चर्च, फिर उसके बाद में नास्तिक, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अब बताइए परमेश्वर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? कितने लोग देख रहे हैं अभी? परमेश्वर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मुझे प्लीज बताइए, परमेश्वर को गुस्सा आएगा ना साहब? अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा। पौलुस का कहना क्या था देखिए, इफिसुस की किताब उसका 5:11 में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दे। इसको कहते हैं डांटना, उनके कामों पर डांटना। बीच में एक विचित्र व्यक्ति, नाम तो खैर मैं आजकल किसी का भी नहीं ले रहा हूं, बीच में एक विचित्र व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, बोला डैनियल भाई मैं बॉलीवुड से हूं, मैं मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री से हूं, आपने एक वीडियो बनाया था कि ये लोग जो काम करते हैं इनको अपना काम छोड़ देना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मुझे कहता है कि आपने कैसे कहा, अब मुझे बताइए। पौलुस कहता है ऐसे काम, क्षमा करें, ऐसे कामों पर डांट, ऐसे कामों के जो गलत काम करते हैं उन पर उलाना दे। वो मुझे कहता है कि आपने वीडियो कर, तो मतलब हम क्या प्रचार करें कि तुम पिक्चर का गाना सुनते रहो, तुम मजा करते रहो, गलत काम करते रहो, हम ये प्रचार करें? क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो? हम प्रचार करेंगे वचन से। और देखो क्या लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की भी चर्चा लज्जा की बात है। अब आप सोच के देखिए, अगर पौलुस तब ऐसा लिख रहा है तो आज की परिस्थिति क्या है, ये भी आप सोचिए ना। उन 4 कारणों में से दूसरा आत्मिक वजह, एक है संसारिक और दूसरा है आत्मिक वजह। आइए जानते हैं क्या है आत्मिक वजह। मैं वापस कहता हूं, पहला बता चुका हूं, संसारिक वजह क्या क्या देख लिया, अब ये रहा आत्मिक वजह, और जिसको मैंने दूसरा नाम लिया विपत्ति की एक और सबसे बड़ी वजह, आज की मसीहत और कलीसिया या कलीसियाओं द्वारा किए गए पाप। कलीसियाओं का पाप आज की जो परिस्थिति है पूरे दुनिया में, मैं वापस कह रहा हूं, आज की जो परिस्थिति, एक है संसारिक वजह, दूसरी है आत्मिक वजह। ना इसको देखिए, मसीहत 3 क्षेत्रों में बिगड़ी है साहब। मैं रिपीट कर रहा हूं, मसीहत 3 क्षेत्रों में बिगड़ी है। पहला क्षेत्र वो रखने जा रहा हूं, आइए तीनों क्षेत्रों को देखते हैं। एक, सबसे पहला लालच में, क्षमा करें पैसे के लालच में, दूसरा है व्यभिचार में, और तीसरा है गलत शिक्षा में। पैसे का लालच फिर कभी बात करूंगा, गलत शिक्षा, इसके ऊपर मसीह मंथन बैठक, हम इसको मुहिम को शुरू कर चुके। जैसे ही लॉकडाउन भारत में खत्म होगा हम इसके ऊपर जो है सीधा एक्शन लेंगे या फिर बैठक शुरू करेंगे। खैर इसके ऊपर तो हम ठीक करेंगे, लेकिन जो बीच वाला है व्यभिचार, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, मसीहत की बात कर रहा हूं। आज मसीहत में 3 बातें बहुत जोरों से चल रही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो आज चल रही है और वह है व्यभिचार। यह है व्यभिचार। इन तीनों वचनों को पढ़ें, या सलोमी आपको पढ़ना है, इन तीनों वचनों को पढ़ें और तीनों वचनों का कनेक्शन देखिए। पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 4:3 जी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। रिपीट। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ओके, नाउ इसको देखिए जी, सबसे मेल मिलाप रखने।
और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ओके, अभी इसको पढ़िए जी। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों यानी कि सेक्सुअल इमोरलिटीज जी न्याय करेगा। न्याय करेगा। ना मैं वापस आता हूं, इन 3 वचनों का कनेक्शन है ये। जितने पास्टर्स आप अभी सुन रहे, जितने वर्शिपर्स आप अभी सुन रहे, जितने म्यूजिशियंस आप अभी सुन रहे, जितने एवेंजलिस्ट आप अभी सुन रहे, आप जहां से भी हैं, आप कोई भी हैं, मैं खुद को भी अपने आप को कह रहा हूं क्योंकि वचन 2 धारी तलवार है। इन 3 वचनों का कनेक्शन देखिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीके 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात क्या, व्यभिचार से बचे रहो। आज की कलीसिया इस कोरोना वायरस के परिस्थिति को देखते हुए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में ये बात को रख रहा हूं। आपका व्यक्तिगत जीवन में ये चीज कहां है आज, या कैसे है, आप इसके साथ में कैसे डील कर रहे हैं। दूसरा, सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आप पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आप रेवरेंड हैं, पास्टर डैनियल राज भी हो या फिर कोई भी हो, वर्शिपर हो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि उस एक चीज के चलते आप अनंत काल के लिए नरक में चले जाओगे। किसके चलते? इसके चलते। अब आप सोच के देखिए ना, इसको देखिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों, सेक्सुअल इमोरलिटी, मतलब इन सभी चीजों से परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। अभी न्याय करेगा। और अभी एक डर, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, एक डर इन सभी चीजों के प्रति, इन 3 वचनों के प्रति आपके अंदर आना चाहिए, अभी आना चाहिए। आप ये जो वातावरण देख रहे हैं ना, आप कैसे फेसबुक, कम ऑन गेट रेडी नाउ, आप कैसे फेसबुक पे आ सकते हो, आप खुलेआम प्रचार कर सकते हो कि परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, परमेश्वर मुझे आपका घर का नंबर बता रहा है, आपका मोबाइल नंबर बता रहा है, आपको परमेश्वर अमेरिका भेज रहा है, और तुम इन सब चीजों में पड़े हुए कैसे कर सकते हैं आप? ऊपर से आप कहते हैं मैं प्रभु का बड़ा दास हूं, ऊपर से आप कहते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, लेकिन ये हरकतों में आप, तो ऊपर बैठा परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आप कैसे आप लोगों को भी बता सकते हैं ना? इसको देखिए, इसको देखिए ना, इसको देखिए। आज 90% वर्ल्ड के क्रिश्चियनिटी में सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत जोरों से बढ़ रही है, और ऊपर बैठा परमेश्वर 2 चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, और परमेश्वर कहता है कि अगर ये चीजें मेरे घर में चल रही है, मतलब मेरे चर्च में, जिसको आप लोग नाउ लिसन, अभी कम से कम 15-20 दिन से, कम से कम 15-20 दिन से चर्च बंद पड़ा है। आपके चर्च का साउंड बॉक्स बंद पड़ा है, आपके चर्च की घंटी अभी नहीं बज रही है, आपका चर्च का पुलपिट खाली पड़ा है, आपका चर्च का माइक में कोई नहीं आ रहा। एक वक्त था आपने ऐसी हरकतें करके आपके चर्च का इस्तेमाल किया। मैं वापस कह रहा हूं, 90%, 10% लोग अच्छे हैं। वो 90% लोगों को अभी मेरे स्टेटमेंट से तकलीफ होगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आप वो सब कुछ करके, परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं तुमको एक लेसन दे रहा हूं, मैं तुमको एक सबक दे रहा हूं, मैं तुमको एक ऐसा दंड दे रहा हूं जहां तुम बैठकर सोच सकते हो कि मेरे चर्च के साथ में, मेरे पुलपिट के साथ में, मेरे माइक के साथ में, मेरे कीबोर्ड के साथ में, मेरे गिटार के साथ में, मेरे म्यूजिक के साथ में, मेरे गीतों के साथ में, गीतों के पुस्तक के साथ में तुम मनमानी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको बहुत संभालना है। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं उन सभी वर्शिपर, म्यूजिशियन, पास्टर, खुद की भी बात कर रहा हूं, उन सभी से मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप अगली बार माइक पकड़ोगे, आपके अंदर एक डर आना चाहिए कि मैं जिसके लिए गीत गा रहा हूं, जिसके लिए गिटार बजा रहा हूं, जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, बाइबल को पकड़ रहा हूं, वो परमेश्वर भाई योग्य परमेश्वर है ना। इसको देखिए, मसीहत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते मसीहों में आजकल तलाक हो रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर तो मानो कॉमन हो गया है, कॉमन हो गया है। कितने तो सेवक भी, देसी हो या विदेशी, वे भी इसमें फंसे हुए मिले, पाए गए।
इसमें पाए गए ना। इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 5:1 में क्या लिखता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होते हैं, यह पौलुस का कथन है, तुम में व्यभिचार होते, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मतलब स्टेप मदर भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, सौतेली मां हो सकती है, अपनी पत्नी की अपने पिता की पत्नी को रखता है ना। इसको देखिए, आज 90% मसीहत में वो सब चल रहा है जो एक अविश्वासी दुनिया में चल रहा है, जो संसारी लोग करते हैं ना, वो सब कुछ चल रहा है। इब्रानी किताब उसका 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया था, बोला पास यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, 9:34। ओके, बीच में मुझे किसी ने कॉल करके बोला था कि पास्टर डैनियल, मैं रात को लैपटॉप ओपन करता हूँ, फेसबुक ओपन करता हूँ, या फिर जो भी है ना यूट्यूब ओपन करता हूँ, फ़ोन पे जब ओपन करता हूँ तो मुझसे गलत हो जाता है, मैं गलत काम कर बैठता हूँ, मैं क्या करूँ। अब मैं उसको कहना चाहूँगा और उनके जैसों को कहना चाहूँगा, अभी कोरोना वायरस आया है, पूरी दुनिया में फैला है, बेटा आप करके बता, तू अब करके बताओ, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर तुमको डर आ गया। वही तो मैं समझा रहा हूं, जब सीधी उंगली से परमेश्वर तुमको समझा रहा था, नहीं समझ में, अब उंगली टेढ़ी हुई है तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, खैर मैं तो घर पर बैठा हूं, नहीं जान रहा हूं, जितने कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं। अगर मैं एक एक के पास में पहुंचूं माइक लेकर, तो उनके मुंह से एक ही निकलेगा कि पास्टर डैनियल अब डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ क्योस है, हाहाकार मचा हुआ है और इसमें डर लग रहा है ना। इसको देखिए, अब बताइए, क्या परमेश्वर को इन सब बातों को देखकर गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। ये रहा तीसरा कारण, सत्ताओं के चलते परमेश्वर का ये जो गुस्सा है, हम देख रहे हैं मसीहों पे सत्ताओं के चलते। मैं समाप्ति पर भी आ गया हूं, मेरे साथ में बने, सत्ताओं के चलते। आइए जानते हैं कैसे। आज सबसे ज्यादा सत्ताव, एक है चाइना और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। आप सोच भी नहीं सकते हैं वहां पर कितना सत्ता हो रहा है। जिंदा जलाया जा रहा है, पत्थर से मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, बिना खाना पीना दिए मार डाला जा रहा है, घर से समाज से निकाल दिया जा रहा है, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, मसीहों से नफरत किया जा रहा है। ये सारी चीजें यीशु ने पहले से बोले, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि जब कभी भी, परमेश्वर कहता है कि जब कभी भी, जब कलीसिया पर, मसीहों पर, सेवकों पर, चर्चों पर, बाइबल को जलाना, सेवकों को जलाना, चर्चेस को जलाना, ये परमेश्वर बीच में हुआ था, आप लोग ने भी देखा होगा। परमेश्वर ऊपर बैठा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको देखे, इसके अलावा और सच्ची कलीसियाएं जो दो तरह के लोगों के सताव से भी गुजर रही है। मैं आपको बताता हूं दो तरह कौन है, एक जो मसीह नहीं है उनके द्वारा, और दूसरा जो अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशन से उनके द्वारा। बाहर से तो सताव है ही है, लेकिन अंदर से भी सताव है। ऐसे कुछ डिनोमिनेशन से जो सच्चे कलीसियाओं को सता रहे। पहला थिस्सलुनीके 2:16, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बात करने से हमें रोकते हैं। यहूदियों ने रोका था, यीशु को रोका था, पतरस को रोका था, पौलुस को रोका था ना। इसको देखिए, सदा अपने नपुआ भरते रहे, मतलब अविश्वासियों को सुसमाचार नहीं सुनाने देते, इसलिए वो अपने पापों को नपुआ भरते रहते हैं। पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचेगा। किन के ऊपर? जो यीशु के सुसमाचार को सुनाते हैं। मैं उन सभी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन से आज बात करने जा रहा हूं। सुनिए, आप कौन से डिनोमिनेशन के हैं, आपको विथ रिस्पेक्ट कह रहा हूं, जो करना है करो। आपका चर्च का सेक्रेटरी कौन बनेगा, आपका चर्च का ट्रेजरर कौन बनेगा, आपके चर्च का पास्टर कौन बनेगा, मेनलैंड चर्च की बात कर रहा हूं, और आप जो भी डिनोमिनेशन से आते हैं, आप सब करो। लेकिन एक चीज नहीं करना, संसार को और पापियों को यीशु के सुसमाचार जो सुनाते हैं, जिसको मैंने कहा सच्ची कलीसिया, कहां गया, जिसको मैंने कहा सच्ची कलीसिया, उनके बीच में अपनी टांग नहीं डालना, उनके बीच में अपनी टांग नहीं डालना। उनको जो प्रचार करते हैं ना, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं ना, उनको सुनाने देना। आप क्यों कि ऐसा करते हो? ऊपर बैठा परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा ना। इसको देखें, परमेश्वर सुसमाचार के प्रति कितना गंभीर रहता है, इसको देख लो एक बार, तब आपको भी समझ में आएगा। परमेश्वर तुरंत एक्शन में आ जाता था जब भी
मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर तुरंत एक्शन में आ जाता था जब भी सच्चे मसीहों को पृथ्वी पर सताया गया था। वो चाहे पतरस हो, वो चाहे स्टीफन हो, वो चाहे फिलिप हो या फिलिपुस हो, पौलुस और सिलास जेल में हो, या फिर पहली सदी की कलीसियाएं हो, वो चाहे भूकंप लाना हो, पृथ्वी को हिलाना हो, स्वर्गदूतों का भेजना हो, या खुद यीशु का पौलुस का उद्धार कराने की बातें हो, यीशु खुद नीचे आ जाता था जब जब कलीसियाओं को सताया गया है। परमेश्वर तुरंत एक्शन में आता था। अगर वो तब आता था तो वो अब भी आता था। तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त करेगा? जो चाइना में सताव चल रहा है, परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। और आप सभी को पता है कि ये वायरस का जड़ कौन है और ये कहां से शुरू हुआ, और आप जानते हैं ये कहां कहां फैल रहा है। परमेश्वर ऊपर बैठा चुप नहीं बैठेगा, इसके चलते वो तुरंत एक्शन में आता है। उसने भूकंप ला दिया साहब, उसने जमीन को हिला दिया। पतरस को जब प्रचार करने के लिए रोका गया था, तो पतरस जब प्रार्थना कर रहा था तो जमीन हिल गई। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो भूकंप आ गया। उसने पृथ्वी पे स्वर्गदूत भेजे, यहां तक कि खुद पौलुस जब कलीसिया को सता रहा था तो यीशु खुद नीचे आ गया और उसने पौलुस से इनकाउंटर किया और बोला मेरी कलीसिया को मत सता। ये है आपका यीशु। स्टीफन के टाइम पे स्वर्ग में खड़ा हो गया उसकी आत्मा को स्वीकार करने के लिए। अब बात करते हैं अंतिम चौथा कारण, फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा। मेरे साथ बने रहे। नाउ अंतिम चौथा, कोरोना वायरस के आने से क्या क्या फायदे हुए हैं, यह है उसका चौथा कारण। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए जानते कारण क्या है। इसको भी आत्मिक दृष्टि से देखना होगा दोस्तों। अगर आपको आत्मिक दृष्टि से अगर दुनिया को देखना है तो ही आप ये बात को समझोगे। सबसे पहले दो चीजें बंद हुई हैं या बंद होती हुई दिख रही है। एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार। इस कोरोना वायरस के फायदे मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब से मैं न्यूज देख रहा हूं, मैं आपको बताऊं मैं क्या देख रहा हूं। कहते हैं कि आदमी से दूर रहो, इंसानों से दूर रहो, डिस्टेंस रखो, एक दूसरे से मत मिलो, है ना। अब आप सोच के देखिए ये क्या है। एक वक्त था, मैं जिस शहर में रहता हूं मुंबई, मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड, फिर उसके बाद में वर्ली सी फेस, उसके चारों तरफ जो क्या कहते हैं ना, जो बैठने की जगह होती है, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते साथ में बैठे हुए गलत काम करते हुए मिल जाएंगे। ये बंद हो गया। सड़कें सुनी पड़ गई, चर्च सुना पड़ गया, हर चीज सुना पड़ गया। दो चीजें बंद हो गई है, मूर्ति पूजा और व्यभिचार। अब आप सोच के देखिए, ऊपर बैठा परमेश्वर हर इंसान को क्या सिखाना चाह रहा है ना, इसको देखिए। इसके अलावा और भी फायदे हैं। रोड पे कम से कम न्यूज वाले अभी तक ये न्यूज नहीं दे रहे ना, तो न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है कि रोड पे एक्सीडेंट हो गए, क्योंकि रोड पे कोई है ही नहीं अभी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा रोड पे कभी कोई निकले ही नहीं, लेकिन कम से कम ये तो एक रुक गया। वो देखिए, जितने एक्सीडेंट से नहीं मरते ना, जितने वायरस से नहीं मर रहे ना, उतने तो लोग एक्सीडेंट से मरते हैं साहब। प्लेन क्रैश है, ट्रेन क्रैश है, रोड एक्सीडेंट है, उसका फायदा देखिए। रेप नहीं हो रहे, किडनैपिंग नहीं हो रही है, मर्डर नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार पे रोक लग गया है, दारू की दुकानें बंद हो गई हैं, पोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पोल्यूशन क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही, पोल्यूशन खत्म हो गया। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको कहते हैं ओजोन लेयर, जो कि आकाश में ओजोन लेयर है, उस पे नियंत्रण पड़ा है, आपके नेचर पे नियंत्रण पड़ा है। आपके जो बर्ड्स हैं, चिड़ियां हैं, वो आपको हर जगह दिखाई देंगी। और ऊपर से सड़कों पे एनिमल्स नजर आ गए, हिरन है, जानवर है, वो तक आ गए। इनका फायदा हो गया। अब अंत में दो बातें बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं दो बातें, मुझे लगता है कि 1.5 घंटा तक मैं बात करके, अभी 15 मिनट मेरे पास में, मैं उसको बताकर समाप्त करूंगा ना। सबसे पहला मैंने 4 कारण बताए, उसकी वजह से मैंने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से। पहला कौन सा है? सांसारिक वजह। दूसरा कौन सा है? आत्मिक वजह। तीसरा कौन सा है? सताव के चलते। चौथा कौन सा है? ये सारे फायदे जो मैंने आपको अभी बताए, इसको अगर बैलेंस करना है, लंदन का प्रिंस नहीं कर पाएगा, अमेरिका का ट्रंप नहीं कर पाएगा, हमारे देश के नेता नहीं कर पाएंगे, कोई टाटा बिरला नहीं कर पाएगा। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का, अब ये नास्तिक वाले बोलेंगे ना कि कहां है परमेश्वर, अब बताओ तो कहां है परमेश्वर? ऊपर बैठा परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। मैं वापस बता दूं, ऊपर बैठा परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये बात को आपको समझना होगा। अब अंत में 2 बातें बता रहा हूं, इसको देखेगा। इसको कहते हैं दाऊद राजा का लॉकडाउन। आपने कभी सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, पहले इसको देख लीजिए। इसको कहते हैं राजा दाऊद का लॉकडाउन। मैं आपको बताता हूं कैसा। और राजा दाऊद का जो लॉकडाउन चला था ना, वो 3 दिन चला था।
दूसरा सैमुएल 14:1, पहला इतिहास 21:1, ये दोनों भी जगह पे एक ही वाक्य है। मैं आपको बताता कैसे। जी, दोनों जगह पे एक ही वाक्य है, मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला इतिहास 21:12 पढ़ लेते हैं। परमेश्वर ने कहा था, एक काम करो जल्दी से निकालो, पहला सैमुएल, मैंने उसको नहीं डाला है, पहला सैमुएल 24:1 निकालना, पहला इतिहास 21:1 निकालना, पहला इतिहास 21:1। अब यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? 955। ओके 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 जी, पहला इतिहास 21:1। बस मैं समाप्ति पर हूं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और इसको शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए जी। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर एक मिनट, किसने? शैतान ने। और 24 में लिखा है उसने, तो दोनों जगह पे एक ही घटना है। तो उठकर उसने उकसाया कि क्या करे, इजराइलियों की, दाऊद को उकसाया कि इजराइलों की गिनती ले, दैट्स इट। तो वो गिनती लेना शैतान ने कहा, वहां उससे गलती हो गई और उसके चलते परमेश्वर ने एक नबी को भेजा और कहा कि जाके दाऊद से बात कर, या वो जो पनिशमेंट, लॉकडाउन पनिशमेंट देना था, वो कहता है या तो 3 वर्ष का अकाल तुझे दूंगा, दूसरा 3 महीने तक तेरे विरोध में दुश्मन, तेरे शत्रु तेरे सामने आएंगे, तेरे ऊपर तलवार चलवाएंगे, तीसरा 3 दिन तक का महामारी फैलेगा। ये देख रहे हैं आप, 3 दिन का महामारी। या तो 7 साल का काल, वर्षा नहीं पड़ेगी, या तो 3 महीने तक शत्रु तेरे पीछे पड़े रहेंगे, या तो 3 दिन तक मरी, यानी कि महामारी फैली रहेगी। और आपको पता है इजराइल देश में चारों ओर विनाश करते। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या कहूं, मतलब जो नबी आया था उसने बोला था कि परमेश्वर ने ये 3 ऑप्शन दिए। और आपको पता है दाऊद ने क्या चुना? दाऊद ने 3 दिन का 3 दिन का लॉकडाउन चुना। उसने कहा मैं 3 दिन अपने घर में रहूंगा, मैं 3 दिन पश्चाताप करूंगा, मैं 3 दिन प्रार्थना करूंगा, मैं 3 दिन परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी मांगूंगा, क्योंकि उससे गलती हो गई थी। अब ये देखते कैसे ना, उसी का पहला सैमुएल का 24:13 में भी यही लिखा है, या तो 7 साल के जो है दुश्मन, या 7 महीने का अकाल, या 3 दिन का तुझे जो है मैं मरी दूंगा, यानी कि वायरस। ठीक है ना, तो उसने वायरस को चुना, परमेश्वर के दिन को चुना। ठीक है ना, परमेश्वर के साथ में रहने को चुना। अभी पहला इतिहास उसका 21:14, तब यहोवा ने इजराइलियों में मरी फैलाई, वायरस फैलाया, और इजराइल में 70,000 पुरुष मर गए। मैंने शुरुआत में कहा था कि 5 लाख लोग पूरी दुनिया में इससे ग्रस्त हैं, इस वायरस से, कोरोना वायरस से 1 लाख लोग मर गए। लेकिन जब दाऊद का टाइम था तो 3,000, क्षमा करें, 70,000 लोग मर गए, 70,000 मर गए। उसके बाद अब देखो क्या होता है, जैसे ही बात यरूशलेम की आई, क्योंकि परमेश्वर मारते 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 यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम कौन है आप जानते हैं? जिसको आज हम कहते हैं कलीसिया, जिसको आज हम कहते हैं परमेश्वर की नगरी। जैसे ही परमेश्वर यरूशलेम के पास में वो स्वर्गदूत पहुंचा, यानी आज की तारीख में आप और हम, यानी कि कलीसिया। दूसरा इतिहास उसका 21:15 कहता है, देखिए, फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ। मतलब परमेश्वर को दुख हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूं, और परमेश्वर ने कहा कि अब नाश करने वाले दूत से कहा बस कर, लिखता है बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। जैसे दाऊद 3 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया, जैसे दाऊद 3 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया, परमेश्वर ने कहा बस कर। मैं हिंदुस्तान के मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, केपी, एपी, कोल्हापुर, शोलापुर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, 29 राज्य और भारत के बाहर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि मोदी साहब ने 21 दिन का लॉकडाउन दिया था। उस 21 दिन के लॉकडाउन में आपने क्या किया? अब ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ता हो सकता है, जून तक जा सकता है, या मई का मुझे नहीं पता, महीना जा सकता है। लेकिन परमेश्वर अगर दाऊद को 3 दिन का लॉकडाउन दिया, उसने पश्चाताप करा, उसने प्रभु के पास बैठा, उसने कहा इंसानों के हाथ में पढ़ने से अच्छा परमेश्वर के हाथों में पढ़ना बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो दया करेगा। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कोई मेरा कोई हिंदू भाई सुन रहा है, अभी कोई मेरा मुस्लिम भाई सुन रहा है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप सच्चे परमेश्वर के पास आ जाओ, सच्चे ईश्वर के पास आ जाओ, जिसका नाम यीशु है।
उससे माफी मांगिए, उसके पास में आकर अपने आप को, अपने पापों को माफी मांग के अपने आप को दे दीजिए। वो परमेश्वर आपके लॉकडाउन को आपके शहर से खत्म कर देगा। आइए एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं उसके बाद में समाप्त कर रहा हूं। और ये रहा वो एग्जाम्पल, ये रहा आखिरी। आज पूरी दुनिया का लॉकडाउन खत्म हो सकता है अगर हम ये करें तो। आइए देखते क्या दूसरा इतिहास 7 का 13 से 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियां के देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, मतलब मैं वहां पे वायरस भेजूं, तब यदि मेरी प्रजा, मेरी मुंबई, मेरा महाराष्ट्र जो मेरी कहलाती है, दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जय का तय कर दूंगा और उनके शहर से मैं कोरोना वायरस को हटा दूंगा। मैं उनके देश में से कोरोना वायरस को हटा दूंगा, लॉकडाउन हटा दूंगा। आपका देश फिर से ठीक हो जाएगा, अमेरिका फिर से ठीक हो जाएगा, जापानीज कंट्री फिर से ठीक हो जाएगा, इटली फिर से ठीक हो जाएगा, आपका स्पेन फिर से ठीक हो जाएगा। सड़कों पे फिर लोग चलेंगे, पार्क में फिर से बच्चे खेलेंगे, आप पे शॉपिंग मॉल पे फिर से कपड़े की दुकान लगेगी, चर्चेस में फिर से भीड़ आएगी। लेकिन वो तभी होगा जब हर इंसान अपने पापों से तौबा करेगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, वो सड़कों पे जो गलत चल रहा है उससे तौबा करेगा, वो चर्चों में वो मसीहत में जो गलतियां चल रही है अगर उससे तौबा करेगा, तो परमेश्वर आपके लॉकडाउन को खत्म करेगा, कोरोना वायरस यूं निकल जाएगा। रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए। अगर जो अभी देख रहा है, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, कैसे हैं, लेकिन अगर आप अभी पश्चाताप करेंगे, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, मैं इसको YouTube पे भी डालूंगा, वहां से शेयर करिए। इस संदेश को शैतान लाख कोशिश करेगा कि यह ना फैले, आपको फॉरवर्ड करने से रोकेगा, आपको शेयर करने से रोकेगा, मुझे मालूम है। और याद रखो, डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता और इसको कहने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा मकसद है कि सच्चा सुसमाचार, सच्चा वचन, सच्चा प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आप मेरे साथ अभी तक बने थे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले वीडियो के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह।